हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का सूरदास के पद चैप्टर 11। सूरदास के पद चैप्टर 11 सूरदास के पद हैं तो ऑब्वियसली किसके द्वारा लिखे गए हैं? सूरदास जी के द्वारा। सूरदास जी के द्वारा इसमें 2 पद दिए गए हैं। सूरदास जी के यहाँ पर 2 पद लिए गए हैं इस चैप्टर में। देखिए, पहला जो है उसमें श्री कृष्ण जी के, भगवान सूरदास जी क्या थे? भक्ति काल के कवि हुए हैं और इन्होंने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है। श्री कृष्ण की इन्होंने साकार रूप में भक्ति की है और इन्होंने श्री कृष्ण के यहाँ पर पहले पद में बाल सुलभ जो चेष्टाएं होती है वो बताया है, और दूसरे में श्री कृष्ण जो अपने एक एडजेक्टिव के रूप में फेमस है, माखन चोर के रूप में, उसका पूरा यहाँ पर वर्णन बताया गया है। दूसरे वाले में माखन चोर के रूप में और पहले वाले में जो वात्सल्य जो भाव है एक माँ और बच्चे का, यशोदा मैया और श्री कृष्ण के प्रेम का, वात्सल्य का यहाँ पर चित्रण किया गया है। और दूसरे में श्री कृष्ण की जो माखन चुराने वाली जो कहानी है वो बताई गई है। तो चलो बच्चों, चलते हैं और इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड अनुवाद करते हुए समझते हैं, क्योंकि ये जो है वो सारा जो सूरदास का पद है थोड़ा इसमें अवधी भाषा का थोड़ा मिक्स है। तो अपन यहाँ पर करते हैं। मैया कभी पड़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चीर जियो दो भैया, हरि हलधर की चोटी। यहाँ पर सूरदास जी के द्वारा यशोदा मैया के द्वारा बार बार अनुनय करने पर कि हे कान्हा दूध पी लो, दूध पी लो। कान्हा छोटे थे 6-7 साल के, तो उनको दूध पीने के लिए कह रहे हैं। और कान्हा जी को खाने में क्या पसंद था? माखन रोटी। और यशोदा मैया किसके लिए कह रही है? दूध पीने के लिए। और जब छोटे बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो माएँ हमेशा क्या कहती है? दूध पीने से ताकत आएगी, ये होएगा, वो होएगा। तो यहाँ पर जो यशोदा मैया क्या बहाना बनाकर कह रही है कि दूध पीने से तेरी चोटी भी क्या हो जाएगी? दाऊ भैया के जैसे, बलराम भैया के जैसे लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी यही बात वापस कह रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, अब मेरी चोटी कब बढ़ेगी। ये यशोदा मैया को कह रहे हैं कि आप मुझे बार बार दूध पिलाती और कहती हैं कि आप तेरी चोटी है वो दाऊ भैया के जैसी, बलराम भैया के जैसी लंबी मोटी नागिन की जैसी हो जाएगी, लेकिन ये तो बढ़ ही नहीं रही है और मुझे बार बार दूध पिलाती है। तो यशोदा मैया को यहाँ पर श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? देखिए, शुरू से करते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। हे मैया, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे मैया। अब अगर आपको सप्रसंग व्याख्या करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 11 सूरदास के पद से लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के द्वारा अपनी चोटी बढ़ने के लिए, बार बार दूध पिलाने के लिए यशोदा मैया का जो आग्रह है इसको बताया गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से शुरू करेंगे कि हे मैया, श्री कृष्ण जी कहते हैं या कृष्ण मैया से कहते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कब ही मतलब कब बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, मैंने कितनी बार दूध पी लिया। यह अजहू है छोटी, यह अजहू मतलब अभी भी है छोटी, ये अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जेही, नागिन सी भूई लोटी। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से क्या हो जाएगा? बल्कि बेनी जो, बेनी का मतलब चोटी, बल मतलब बलराम भैया, बलराम भैया की चोटी के जो मतलब जैसे, है लंबी मोटी, तुम्हारी भी लंबी मोटी चोटी है का मतलब है हो जाएगी।
काढ़त मतलब बाल बनाते समय, गोहत मतलब गूंथते समय, नहावत मतलब नहाते समय, मतलब बाल बनाते समय, गूंथते समय, नहाते समय। ये मेरी चोटी क्या होगी? नागिन की जैसे। भूई का मतलब होता है धरती पर, लोटी मतलब लेटेगी, मतलब नागिन जैसे लौटती है धरती पर ऐसी लंबी लंबे, वैसे मेरी चोटी भी दूध पीने से लंबी मोटी हो जाएगी और बाल बनाते समय, गूंथते समय, नहाते समय ये जमीन पर लेटेगी। और काचो दूध पियावत पची पची, पची पची मतलब बार बार। काचो दूध, तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है, देती ना माखन रोटी, माखन रोटी नहीं देती है। और कहती है कि दूध पीने से चोटी बढ़ जाती है, लेकिन ये अभी तक नहीं बढ़ी। सूर चीर जियो दो भैया, हरि हलधर की चोटी। अब अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी ने आशीर्वादात्मक ये अंतिम पंक्ति करी है, मंगलाचार रूप में अंतिम पंक्ति कही है कि ऐसे जो श्री कृष्ण, हरि मतलब श्री कृष्ण, हलधर मतलब हल को धारण करने वाले कौन? बलराम भैया, दाऊ भैया। दाऊ भैया के हाथ में आप कोई चित्र वगैरह देखेंगे तो वो हल को धारण किए हुए हैं। हल क्या होता है? खेत में चलाने वाला जो हमारा टूल होता है उसको हल कहते हैं। और उसको धारण करने वाले कौन? बलराम भैया। तो हलधर, हरि हलधर की जोटी मतलब जोड़ी। ऐसे श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी क्या रहे? चिरंजीवी होए दो भैया। ऐसे दोनों भैया कौन? श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। तो इस प्रकार इस पद के अंदर मैया के द्वारा बार बार दूध पीने के लिए कहने कि, और दूध पीने के लिए क्या लोभ दिया जा रहा है कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी। किस तरीके से? दाऊ भैया के जैसे नहाते समय, गूंथते समय ये नागिन की तरह लौटेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण भगवान अपनी मैया से कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी अमर रहे, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं सूरदास जी। चलिए आगे चलते हैं। इस वाले पद में सूरदास जी के द्वारा श्री कृष्ण की जो माखन चुराने वाली लीला है वो बताया गया है कि ग्वालिन जो हैं, ब्रिज की जो ग्वालिन हैं, वो आकर यशोदा मैया से कृष्ण की शिकायत करती है कि तूने अनोखो पूत जायो। हे यशोदा मैया, तूने बहुत ही अनोखा बेटा पैदा किया है, अनोखो पूत जायो। ऐसा अनोखा बेटा तूने पैदा किया है कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढोरी आप ही आयो। खोली किवारी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो। उखल चढ़ी सीके को लीन हो, अनभावत भूई में डरकायो। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, यह डोटा कौने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, तेही पूत अनोखो जायो। देखो कितनी अच्छी बात की गई है। यहाँ पर ग्वालिन है ना, वो शिकायत भी कर रही है, मन में श्री कृष्ण से अपना वात्सल्य भी रख रही है और मन में थोड़ा सा जेलसी भी रख रही है, ईर्ष्या भाव भी रख रही है कि ऐसा पुत्र श्री कृष्ण रूपी जो पुत्र यशोदा ने पाया है, ऐसा हमें भी मिल जाता। अब यहाँ पर एक ग्वालिन है, वो यशोदा मैया से कह रही है कि तेरो लाल मेरो माखन खायो। हे यशोदा मैया, तुम अपने बेटे को हटक में क्यों नहीं रख रही है? हटक मतलब कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में नहीं रखती है। तेरा लाल जो है ना, वो जगह जगह जाकर माखन चुरा कर खाता है। तेरो लाल मेरो माखन खायो। हे यशोदा मैया, तेरे लाल ने, तेरे बेटे ने फिर मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो। दिन दोपहर में जब भी मेरा घर सूना होता है, मैं इधर उधर अपनी सखी के पास मिलने जाती हूँ या पानी भरने जाती हूँ, तो ढूंढी ढूंढारी आप ही आयो। तो ढूंढ ढूंढा के अपने आप घर में आ जाता है। और क्या करता है? खोली किवारी, किवारी मतलब दरवाज़ा, और दरवाज़ा खोल लेता है। बैठी मंदिर, और घर के अंदर जो मेरा मंदिर है ना, जहाँ पर मैं छीके के अंदर दूध आदि, दही, छाछ आदि जो टांग के रखती हूँ, मक्खन आदि, उसको क्या करता है? पेठी मंदिर में आकर बैठ जाता है और दूध दही सब सखिन खवायो।
और सारा दूध दही जो भी मेरा माखन आदि है वो सारा अपने सखों को सखाओं को खवायो, मतलब खिला दिया। उखल चढ़ी, उखल किसे कहते हैं? जो ओखली होती है बड़ी मसाला आदि कूटने की, उसको घसीट कर, अब खुद से तो चढ़ा नहीं जाता, उस उखल को खींच कर सीके को लीनो, सीका मतलब दूध दही आदि को टांगने का, ऐसा दूध दही आदि टांगने का एक तरीके का स्टैंड जिसे कह सकते हैं, उस सीके को ले लिया। सीका मतलब दूध दही को टांगने वाले को, लीनो मतलब ले लिया। अनभावत भूई में ढरकायो, जो नहीं भाया, अनभावत मतलब भाया उतना खाया, और अनभावत भूई ढरकायो, जो नहीं भा रहा था उसको भूई मतलब धरती पर फैला दिया। अब अनभावत भूई में डरकाने का यहाँ दो अर्थ हो सकता है। एक तो सीका ऊंचा है, यहाँ पर श्री कृष्ण के हाथ ऊपर नहीं पहुँच रहे हैं, तो जितना भा रहा था वो खाया, और हाथ ऊंचे करने के कारण कुछ कुछ क्या है, धरती पर गिर गया। और दूसरा ये भी अर्थ हो सकता है कि ऊपर खुद चढ़कर कुछ खुद खाया और कुछ अपने नीचे जो सखा बैठे हैं उनके लिए धरती पर फेंकते गए। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, दिन प्रतिदिन हमारे गोरस, गोरस मतलब गो की रस यानी कि दूध से बने हुए उत्पाद, क्या मक्खन दही, इनका हमारे क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन हानि हो रही है। यह डोटा कोने ढंग लायो, डोटा मतलब बेटा, डोटा मतलब पुत्र, ये तेरा पुत्र किसी कारण किसी लायक नहीं है, कोनो ढंग ना लायो, बिल्कुल भी लायक नहीं है, बिल्कुल भी। सूर श्याम को हटकी ना राखी, सूरदास जी कहते हैं कि तू अपने श्याम को, तू अपने कान्हा को हटक में क्यों नहीं रखती, हटक मतलब अपने नियंत्रण में क्यों नहीं रखती है। ते ही पूत अनोखो जायो, हे यशोदा मैया तूने तो बहुत ही अनोखा बेटा पैदा किया है, जो खुद तो माखन चुराता है, अपने सखाओं को भी खिलाता है, और दिन प्रतिदिन क्या करता है, गोरस की हानि करता है, दूध दही की हानि करता है, और हमारा घर सूना देकर आ जाता है। और यहाँ पर बाल सुलभ जो इसकी श्री कृष्ण की क्रीड़ाएँ हैं वो सारी बताए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सूरदास जी के दो पद है। एक पद में यशोदा मैया और श्री कृष्ण का वृत्तांत है, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा माता को यह बताया गया है कि आप कहती हो कि बार बार दूध पीने से चोटी लंबी हो जाएगी दाऊ भैया के जैसी, लेकिन ये तो अभी भी नहीं हो रही है और मुझे माखन रोटी नहीं दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण को क्या पसंद है, माखन रोटी। और दूसरे पद के अंदर एक ग्वालिन आकर यशोदा मैया को उपालंब देती है, उल्हाना देती है, जिसे हम एक तरीके से कहते हैं ना उल्हाना उल्बा, वो दे रही है कि तुम्हारा कैसा बेटा है जो आकर हमारे घर से माखन आदि चुराता है, सूना देकर खुद भी खाता है, अपने दोस्तों को भी सखाओं को भी खिलाता है, और जो नहीं भा रहा है उसको धरती पर फेंकता रहता है। इससे हमारे प्रतिदिन क्या हो रहा है, गोरस की हानि हो रही है। गोरस का मतलब गोरस, गो का रस, गाय का रस मीन्स दूध, दूध से बने हुए उत्पाद, जिससे मक्खन दूध आदि का, दही का क्या हो रहा है, प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। और ये तेरा बेटा किसी भी लायक नहीं है, ऐसा अनोखा बेटा तूने पैदा किया है। तो इस प्रकार अगर आपको ये पद अच्छे से समझ में आया है तो पद से रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर है वो भी बहुत सरल है, आपको समझ में आ जाएंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है कि बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए, तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उसकी चोटी बलराम भैया की जगह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे, इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हो गए। तो प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को दूध किस लोभ से कहा, तो इसके लिए कहा कि अगर तू दूध पिएगा तो बलराम की तरह तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे थे। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि दूध पीने से उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी और वो नागिन की जैसे जमीन पर लहराएगी, जमीन पर लौटेगी।
तो श्री कृष्ण क्या सोच रहे हैं अपनी चोटी के बारे में? श्री कृष्ण सोच रहे हैं अपनी चोटी के विषय में कि दूध पीने से उनकी चोटी लंबी मोटी हो जाएगी, बलराम भैया की तरह चोटी हो जाएगी और वो नागिन की तरह जमीन पर लौटेगी। तो प्रश्न सरल है अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझा है। दूध की तुलना में श्री कृष्ण को कौन से खाद्य पदार्थ अधिक पसंद है? तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी अधिक पसंद है। माखन रोटी अधिक पसंद है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, ते ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालिन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? कि तूने ये अपना अनोखा ही पूत पैदा किया है, अनोखा ही बेटा पैदा किया है, इसमें ग्वालिन के मन के कौन से भाव आ रहे हैं? तो इसमें ग्वालिन के मन में भाव आ रहे हैं यशोदा मैया के लिए कि श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना भी हो रही है और कृष्ण का उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव भी मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा मैया को उल्हाना दे रही है। ते ही पूत अनोखो जाया पंक्ति में ग्वालिन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या भी है और कृष्ण के उनके माखन चुराने पर क्रोध के भाव भी मुखरित हो रहे हैं। तो इसमें ग्वालिन के ईर्ष्या और क्रोध दोनों भाव मुखरित हो रहे हैं और वो माता यशोदा को उपालंब उल्हाना दे रही है। माखन चुराते समय, खाते समय श्री कृष्ण का थोड़ा सा माखन क्यों बिखेर देते थे, क्यों बिखर जाता था? तो श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छींकों से चुराने में दिक्कत होती थी और माखन नीचे गिर जाता था। चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते थे, आधा अपना सखाओं को खिलाते थे, जिसके कारण माखन क्या था, जगह जगह जमीन पर गिर जाता था। माखन नीचे जमीन पर क्यों बिखर जाता था? क्योंकि माखन ऊंचे छीके पर टंगा हुआ आता था, चुराने में दिक्कत होती थी, तो कुछ चुराते समय नीचे गिर जाता था और आधा वो खुद खाते थे, आधा अपने सखाओं को खिलाते थे और इस कारण से वो जगह जगह जमीन पर गिर जाता था। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? प्रश्न उत्तर बहुत सरल है, आपने अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना है। दोनों पदों में आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा? देखो, आप कोई भी पद लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने जो चूज किया है वो लिखो आप। अगर आपको दोनों के पदों के भाव आ रहे हैं कि पहले पद में यशोदा मैया श्री कृष्ण की बात है और सिंपल बात आपको लिखनी है कि यशोदा मैया उसे दूध पीने के लिए इसलिए कह रही है क्योंकि तुम्हारी चोटी दाऊ भैया जैसी लंबी मोटी हो जाएगी, तो हमारे श्री कृष्ण की ऐसी जो बातें हैं वो हमें पसंद आई, इसलिए हमें ये पद पसंद है। दूसरे पद भी मुझे पसंद है क्योंकि दूसरे पद के अंदर मुझे श्री कृष्ण के माखन चुराने वाली जो बात है ना, वो मुझे हमेशा से पसंद आती है। एक ग्वालिन है, उसके मन में ईर्ष्या का भाव भी है कि उसे श्री कृष्ण जैसा पुत्र नहीं मिला और क्रोध का भाव भी है कि वो जब भी माखन आदि बनाकर रखती है तो वो अपने सखाओं के साथ आकर चुरा कर खा जाता है। और इसमें जो बाल सुलभ उनकी क्रीड़ाएं हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो हमें दोनों ही पद अधिक पसंद है। किसी एक पद का भी आप भावार्थ लिखकर अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। किस पद का आपको अच्छा लगा, आप कुछ भी लिख सकते हो। दोनों के पद के भाव अगर आपको समझ में आ गए तो हमें ये पद अच्छा लगा, पहले पद के बारे में लिख रहे हो तो पहले पद का भावार्थ लिख दो, और दूसरा पद पसंद आ रहा है तो हमें दूसरा पद अच्छा लगा और दूसरे पद का भावार्थ लिख दो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं कि दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि दूसरे पद में बात क्या आई थी कि छीके के ऊपर है और उसको वो उखल के ऊपर चढ़कर छीके से दूध उतार रहा है, दही मक्खन आदि उतार रहा है। तो मतलब वो छोटी उम्र में होंगे, 6-7 साल के होंगे, तभी तो उनको इतना प्रयास करना पड़ रहा है, उनकी हाइट कम होती होएगी। तो दूसरे पद को पढ़कर लग रहा है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल की रही होगी या 6 से 7 साल की रही होगी, क्योंकि उनके छोटे छोटे हाथ हैं और सावधानी बरतने पर माखन गिर जाता था और उनको माखन उतारने के लिए, छीके से माखन उतारने के लिए उखल की मदद लेनी पड़ रही थी, है ना। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों का अपने शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं। यू कैन राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स मीनिंग, राइट। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, बासा की बात का प्रश्न है कि श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुराकर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला कहा गया है। और माखन चुराने वाले के लिए एक शब्द बताइए आप क्या होगा। तो माखन चुराने वाले के लिए एक शब्द है माखन चोर। समझ में आया।
अब देखिए यहाँ पर दूसरा भाषा का शब्द, भाषा की बात का प्रश्न है कि श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब श्री कृष्ण के लिए हम सैकड़ों पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। कृष्ण, माधव, केशव, गोविंद, रणछोड़, वासुदेव, मुरलीधर, नंदलाल और गोवर्धनधारी, कितने ही पर्यायवाची आ सकते हैं। गीता के अंदर खुद मधुसूदन, बहुत सारे तो उन्होंने खुद ने ही अपने दिए हैं। और अगर आपने विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम का कभी पाठ किया है तो उसमें विष्णु जी के 1000 नाम हैं। गोपाल सहस्त्रनाम में गोपाल के 1000 नाम हैं। उन 1000 नामों में से कोई भी आप 5-6 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गोविंद, रणछोड़, वासुदेव, मुरलीधर, केशव, माधव, गिरधारी, गोवर्धनधारी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। पर्यायवाची, श्री कृष्ण के पर्यायवाची के शब्दों की कोई कमी नहीं है, बस आपको शुद्ध लिखना आना चाहिए। आगे चलते हैं, पाठ में आए हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। अब जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा का क्या हो जाएगा? शशि, इंदु, राका, मधुकर। भ्रमर शब्द है, भ्रमर मतलब भौरा, भंवरा, तो भौरा, मधुप। सूर्य है, सूर्य का क्या होगा? रवि, भानु, दिनकर। विपरीतार्थक शब्द बताने हैं आपको। दिन का रात, श्वेत का श्याम, श्वेत मतलब सफ़ेद, श्याम मतलब काला, शीत ठंडा, उष्ण गर्म। अब विलोम शब्द के अंदर विशेष बात हो जाती है कि आपको अगर तत्सम शब्द के अंदर विलोम शब्द दिया गया है तो आपको उत्तर भी तत्सम में ही देना है। मीन्स अगर वो संस्कृत से रिलेटेड शब्द है तो आपको संस्कृत में ही देना है, और वो अगर तद्भव में है तो आपको तद्भव में ही उत्तर देना है। जैसे श्वेत, श्याम, श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, तो हम सफ़ेद, श्वेत का काला नहीं कर सकते, सफ़ेद का काला होगा। समझ में आ रही है बात? श्वेत का श्याम होगा। शीत मतलब ठंडा, तो शीत का विलोम हम गर्म नहीं कर सकते कि भाई शीत मतलब ठंडा, इसका उल्टा गर्म नहीं। शीत अगर तत्सम शब्द है तो इसका उत्तर भी तत्सम में ही होगा। शीत का उष्ण होगा और ठंडा का गर्म होगा। शीत का मतलब ठंडा ज़रूर है, लेकिन इसका विलोम हम गर्म नहीं कर सकते, राइट। पर्यायवाची शब्द बताने हैं यहाँ पर। देखिए, बेनी का मतलब चोटी, मैया का मतलब जननी, माँ, माता। दूध का मतलब दुग्ध, पय, गोरस। काड़त, गुहत। बलराम, दाऊ, हलदर। डोटा, सूत, पुत्र, बेटा। विपरीतार्थक शब्द बताने हैं। लंबी, छोटी। श्याम, श्वेत। संग्रह, विग्रह। संग्रह मतलब कलेक्ट करना, विग्रह मतलब उसको बिखेरना। विज्ञ मतलब विशिष्ट रूप से, ज्ञ मतलब जानना। अज्ञ मतलब बिल्कुल भी नहीं जानना। रात, दिन। प्रकट, ओझल। तो प्रकट मतलब सामने दिखना, ओझल मतलब छिपा हुआ रहना। तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर, इसकी भाषा के बाद के प्रश्न, इसके मूल्यपरक प्रश्न और इसके चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न आपको सारे समझ में आए हैं बच्चों। अगर आपके लिए ये चैप्टर, इसका अनुवाद, इसकी व्याख्या बेनिफिशियल रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और कोई भी आपको चैप्टर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करूं। और इसी उम्मीद के साथ आप अपनी तैयारी अच्छी करें। 8th बोर्ड में पूरा मन लगाकर, जो RBSE पैटर्न में जो बैठ रहे हैं बच्चे, राजस्थान बोर्ड के अंदर 8th क्लास में जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन 8th के बच्चों के लिए मैं पूरी तरीके से ऑल द बेस्ट कहती हूँ और अच्छे से तैयारी करें।